अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ अदीब अहमद। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका की जानिब से लगाई गई पाबंदियों पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हम पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उनका कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ मुल्क के दिफा के लिए है और ये 24 करोड़ आवाम का प्रोग्राम है। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। हुकूमत सूबों के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी को फैसले का इख्तियार नहीं, बातचीत के जरिए फैसले का इख्तियार कमेटी को हासिल नहीं है। मुज़ाकराती टीम बातचीत करेगी लेकिन कोई भी फैसला करना इसका मैंडेट नहीं। सेनेटर अली जफर ने मजीद कहा कि फैसला सिर्फ बानी पीटीआई करेगी। क्रिसमस की आमद के मौका पर एसपी मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारा की लिबर्टी खिदमत मरकज में केक काटने की खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में सिविल सोसाइटी मेंबरान, मसीही बिरादरी, बिजनेस फेलोशिप ने शिरकत की। एसपी मॉडल टाउन ने बतौर मेहमान खुसूसी आने वाले शुरका को वेलकम किया और मसीही बिरादरी के हमरा क्रिसमस का केक काटा। एसपी मॉडल टाउन ने मसीही अफसरानों अहलकारों में ईद भी तकसीम की। एमडी वासा गुफरान अहमद की हिदायत पर वासा हेड ऑफिस लाहौर में क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने तकरीब में खुसूसी शिरकत। वाइस चेयरमैन वासा ने CBA यूनियन में वासा की मसीही मुलाजमीन के हमरा केक काटा और मसीही बरादरी के लिए अमन, खुशहाली और तरक्की की भी दुआ की। इस मौका पर MD वासा का कहना था कि हम सबको मजहबी हम आहंगी से अपने इदारे और अपने वतन की खिदमत करनी चाहिए। वासा के मसीही मुलाजमीन वासा लाहौर के माथे का झूमर है। उन्होंने मजीद कहा कि वासा के मसीही मुलाजमीन को क्रिसमस से कबल तनख्वाहों और अलाउंस की अदायगी कर दी गई है। क्रिसमस की खुशियों को महफूज बनाने के लिए लाहौर सिटी पुलिस की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मोची गेट पुलिस ने कार्रवाइयों के दौरान 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान को मुख्तलिफ मकामात पर खुफिया इतला पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा और शराब बरामद हुई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। पाकपतन के थाना चक बेदी के इलाके सेल गांव में पुलिस मुकाबला हुआ। एक डाकू हलाक जबकि 3 मकई की फसल में छुप गए। पुलिस ने दीगर डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए मकई की फसल का घेराव कर लिया। डाकू वारदात के बाद चक सेल गांव की जाने फरार हो गए। गांव के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग से एक डाकू हलाक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और क्राइम सीन की गाड़ियां जाए वकुआ पर पहुंच गई। डाकुओं की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शोरकोट कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में क्रिसमस के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें CEO कैंट बोर्ड सैयद गुलजान बुखारी, वाइस चेयरमैन जाहिद मुस्तफ़ा, मेंबर कैंट बोर्ड मेहर मुनीर संदीला समेत कैंट बोर्ड मुलाजमीन और सैनिटरी वर्कर्स ने शिरकत की और क्रिसमस का केक काटा गया। इस मौका पर CEO कैंट बोर्ड सैयद गुलजान बुखारी ने कहा कि मसीही कौम बहादुर और जफाकश है जिसने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में हमेशा अहम किरदार अदा किया। इस मौका पर अक़लियती मेंबर कैंट बोर्ड लेम्यूल ने पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम, सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। लेस्को सारिफीन की शिकायत के अजाले के लिए रीजन भर में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। मीडिया और पैनाफ्लेक्सिस के जरिए अवाम उन्नास को इस बाबत पेशगी इतला भी दी जा रही है। तमाम SDOs अपनी टीम के हमरा रोजाना की बुनियाद पर अपनी सब डिवीजन्स में खुली कचहरियों का बाकायदा इनेकाद यकीनी बना रहे हैं। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक मुनक्किदा होने वाली खुली कचहरियों में मुख्तलिफ नोयत की कुल 1075 शिकायत मौसूल हुई। 1069 शिकायत का मौके पर अजाला कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी मोहम्मद हुसैन खोसू ने अपनी टीम के हमरा कोरंगी में गैर कानूनी बाजार तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की। मजीद तफसीलात बता रहे हैं आसिफ। जी आसिफ बताइए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके कोरंगी नंबर 2.5-32 से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हुसैन खोसू और DMC और KMC की पूरी टीम ने जो है एक नाजायज़ जो बाजार लगता है, गैर कानूनी बाजार लगता है, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है और भी मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। हमारे साथ मोहम्मद हुसैन खोसू AC कोरंगी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मसूद साहब ने यहाँ पे विज़िट किया। आपको पता है कि यहाँ सेवरेज और सॉलिड वेस्ट के बहुत ज़्यादा मसले हैं इस रोड पे। MD वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट के जो अफसरान थे वो भी कमिश्नर साहब के साथ थे
तो हमें ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि ये इस रोड को बिल्कुल क्लियर करवाना है। ये सेवरेज इश्यूज़ हैं, सॉलिड वेस्ट है, तो यहाँ आगे आपने देखा है कि सारा कचरा जो है वो कहीं और से ला के उसको अलग अलग करके फिर उसको बेचा जाता है। तो ये सारा हमने क्लियर करवाना है। और रोड पे आपने दोनों साइड से देखा है बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है। एक बचत बाज़ार भी लगा हुआ है, इसको भी हमने क्लियर करवाया है और रोड की सारी इंक्रोचमेंट भी ख़त्म करवा रहे हैं। आगे एक हाइड्रेंट है, उसको भी बंद करवा रहे हैं। इसमें हमारे साथ सरदार साहब हैं, एंटी इंक्रोचमेंट डायरेक्टर टीएमसी कोरंगी, और उनकी मदद से भी हम ये दोनों काम इंक्रोचमेंट का भी और प्लस बाज़ार ख़त्म करवाने का भी काम करें। इसमें हमने 5 बंदे अरेस्ट करवाए हैं और उन पे फ़ौरन अभी आपको एफआईआर करवाएंगे इंशाल्लाह। कि आपके एतराफ़ में ही आप देख सकते हैं कि सारा यहाँ ज़्यादातर जो है वो टैंकर माफिया जो है या जी, जी। ज़्यादातर मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारे आप पूरा रोड ये है सीवरेज का निज़ाम भी यहाँ धर्म भरम हुआ, इसके लिए क्या अभी तक टैंकर आपने देखा है, अभी जो एक हाइड्रेंट है हमारे साथ उसको हमने सील किया है, उसका एक बंदा हमने अरेस्ट किया है, उस पर एफआईआर करवाएंगे। सेवरेज और सॉलिड वेस्ट के इशू सबसे पहले हमें डायरेक्शंस है कि ये रोड से इंक्रोचमेंट आप ख़त्म करवाएं। तो पहले मरहले में ये इसकी इंक्रोचमेंट ख़त्म होगी दोनों साइड से, उसके बाद फिर इंशाल्लाह वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट इसको कचरे और पानी का जो गंदगी का मसला है वो हल होगा। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हुसैन खुशबू कोरंगी का कहना था कि जो है डिप्टी कमिश्नर कोरंगी और कमिश्नर कराची की हिदायत पर जो है यहाँ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और बहुत जल्द यहाँ से इंक्रोचमेंट भी की जाएगी और जितने भी टैंकर माफिया हैं इनको सील किया जाएगा। कैमरामैन फरहान शाह के साथ आसिफ नवाज, स्पेशल टीवी, कराची। सदर जमात इस्लामी यूथ जनूबी लाहौर हमजा बिलाल ने सदर JI यूथ लाहौर जिब्रान भट्ट और अमीर जमात इस्लामी जनूबी लाहौर अब्दुल रशीद मिर्ज़ा से मुशावरत के बाद ज़िम्मेदारान का तकर्रुर किया है। तलहा निसार सेक्रेटरी जनरल JI यूथ जनूबी लाहौर मुकर्रर, जबकि उसामा एजाज, नुमान बासित, शेख एहसन फरीदी, सरदार शकील आसिफ इलाही, मोहम्मद तजम्मुल शाह, सन्नान अकबर को नायब सदर JI यूथ जनूबी लाहौर मुकर्रर किया गया है। गुजरावाला मेडिकल कॉलेज में 8वां कन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। सूबाई वज़ीर सेहत ने 103 ग्रेजुएट्स को डिग्रियां दी। अहमद आरिफ की पहली पोजीशन 9 मेडल हासिल किए। उसामा वहीद की दूसरी पोजीशन, मोहम्मद मुदस्सिर की तीसरी पोजीशन। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब का सेहत के शोबे पर फोकस है। सूबे में 1000 नए डॉक्टर्स, 3000 नर्सिस भर्ती कर रहे हैं। बाद अज़ार सूबाई वज़ीर ने टीचिंग हस्पताल का तफसीली दौरा किया। स्पेशल टीवी से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।